दोस्तों हमारी पृथ्वी हमें कितनी बड़ी विशाल लगती है। यहाँ कितने देश, पहाड़, रेगिस्तान और समंदर हैं। लेकिन जब हम स्पेस में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी अर्थ तो धूल के एक कण के बराबर भी हैसियत नहीं रखती। वैज्ञानिकों ने ऐसा दानव ब्लैक होल खोजा है जो कि हर सेकंड हमारी पृथ्वी जितना मैटर निगल रहा है। ये अब तक का खोजा गया फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्लैक होल है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्लैक होल। हर सेकंड ये पृथ्वी के आकार के बराबर बढ़ जाता है। ये इतना ताकतवर हो गया है कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे जैसी पूरी गैलेक्सी को भी निगल सकता है। आखिर कैसा है ये ब्लैक होल? क्या होते हैं क्वाज़ार्स? क्या इस नए खोजे गए ब्लैक होल को टेलीस्कोप की सहायता से देखा भी जा सकता है? आइए जानते हैं इस पूरी खोज के बारे में आज की साइंस टिप वीडियो में। दोस्तों एस्ट्रोनॉमर्स की एक इंटरनेशनल टीम ने इस ब्राइट चमकीले ब्लैक होल को खोजा है। ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो कि एक क्वाज़ार बन चुका है। इसका नाम वैज्ञानिकों ने J114447.7-4308593 रखा है। शॉर्ट में इसका नाम J1144 है। ये पिछले 9 अरब साल में सबसे तेजी से बढ़ने वाला और सबसे चमकीला ब्लैक होल क्वाज़ार है। अंतरिक्ष में हुई इस नई खोज ने साइंटिस्ट्स को हैरान कर दिया है क्योंकि कोई भी ब्लैक होल इतनी तेजी से डेवलप नहीं होता है। पता चला है कि इस विशालकाय ब्लैक होल का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान का 3 अरब गुना है। खास बात यह भी है कि इस आकार के दूसरे ब्लैक होल अरबों साल पहले बढ़ना बंद हो गए थे, लेकिन ये अब भी विस्तार कर रहा है। ये ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी के हार्ट में मौजूद सेजिटेरियस ए ब्लैक होल से भी लगभग 500 गुना बड़ा है। ये पूरी आकाशगंगा को किसी मॉन्स्टर की तरह निगल सकता है। रिसर्चर्स का मानना है कि ये ब्लैक होल पिछले 9 अरब साल में सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्लैक होल है। आखिर इसके अब तक विस्तार करने की क्या वजह हो सकती है? ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के प्रमुख रिसर्चर क्रिस्टोफर ओकेन ने बताया कि संभवतः 2 बड़ी आकाशगंगाओं के एक दूसरे में मिल जाने की वजह से ऐसा हुआ है। 2 गैलेक्सियों की इस टक्कर ने इस ब्लैक होल को खाने के लिए बहुत सारा मैटर उपलब्ध करा दिया होगा। ब्लैक होल जितना मैटर खाते जाते हैं ये उतने ही बड़े होते जाते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्वाज़ार क्या होते हैं? दरअसल क्वाज़ार सुपर मैसिव ब्लैक होल का ही एक रूप है। जब ब्लैक होल के आसपास कोई मैटर नहीं होता तो ये शांत रहता है, ये दिखाई ही नहीं देता। लेकिन जब ब्लैक होल अपने आसपास के मैटर को अपने अंदर खींचता है तो इसके चारों ओर एक चमकदार डिस्क बन जाती है। ये डिस्क बहुत तेजी से घूमने लगती है और एक अकल्पनीय शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है। इस मैग्नेटिक फील्ड के दोनों पोल्स से 2 बहुत तेज जेट स्ट्रीम्स निकलती हैं। इन जेट्स में पार्टिकल्स लगभग प्रकाश की गति के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। ऐसे ब्लैक होल्स को AGN यानी कि एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई कहते हैं। जब इन ब्लैक होल्स के पोल्स से निकलने वाली जेट स्ट्रीम्स का रुख हमारी पृथ्वी की ओर होता है तो हमें ये बहुत ब्राइट ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों ने इसका नाम क्वाज़ार रखा है। मतलब कि ऐसे सुपर मैसिव ब्लैक होल्स जो कि अपनी जेट स्ट्रीम्स पृथ्वी की ओर फेंक रहे हैं। ये क्वाज़ार्स बहुत चमकदार होते हैं। इनसे सभी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती रहती है। ये क्वाज़ार्स यूनिवर्स में दिखाई देने वाले सबसे दूर के और सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट होते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी दोनों में इन क्वाज़ार्स का बहुत महत्व है। वैज्ञानिक इन्हें फंडामेंटल टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इन क्वाज़ार्स की पोजीशन स्पेस में नहीं बदलती है। क्वाज़ार्स का उपयोग यूनिवर्स के स्ट्रक्चर का पता लगाने में किया जा चुका है। इनसे हमें यह भी पता चलता है कि डिस्टेंट पास्ट में हमारा यूनिवर्स कैसा था। इन क्वाज़ार्स की सहायता से ही हम सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को समझ सकते हैं। जब इन क्वाज़ार से निकलने वाली किरणें हम तक पहुंचती हैं तो ये गैलेक्सियों के बीच में पाए जाने वाले रहस्यमय पदार्थ से होकर गुजरती हैं। इसलिए इनसे हमें इस रहस्यमय मैटर इंटरगैलेक्टिक मीडियम के बारे में जानकारी मिल जाती है। इन जेट स्ट्रीम्स की स्टडी करके हम जान जाते हैं कि आखिर 2 गैलेक्सियों के बीच के अंधेरे खाली स्पेस में किस तरह का मैटर मौजूद है। दोस्तों इस नए खोजे गए क्वाज़ार J1144 की सतह पर पदार्थ के तेजी से घूमने के कारण इसका केंद्र बहुत चमकदार हो गया है। यह हमारी आकाशगंगा के हर एक तारे की रोशनी की तुलना में 7000 गुना ज्यादा चमकीला है। पृथ्वी से देखे जाने पर इस क्वाज़ार की चमक 14.5 होती है। इसका मतलब यह है कि यह प्लूटो ग्रह की तुलना में थोड़ा ही कम चमकीला है। इसीलिए इसे छोटे टेलीस्कोप की मदद से आंखों से भी देखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के टेलीस्कोप से वैज्ञानिकों ने सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्वाज़ार के साथ 80 और नए ब्राइट क्वाज़ार्स खोज निकाले हैं। इतनी डिस्कवरीज के बाद भी अभी भी आसमान में बहुत कुछ ऐसा है जिसे खोजा जाना बाकी है। अब वैज्ञानिकों को स्पेस में क्या मिल सकता है? दोस्तों आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों साइंस की इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए साइंस ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपको सिर्फ एक लाइक का बटन दबाना है और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए पेश करते रहेंगे। अगर आप लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो यह वीडियो यहीं रुक जाएगी क्योंकि आप जानते ही हैं कि YouTube पर सिर्फ फन और टाइम वेस्टिंग करने वाली वीडियो तो वायरल हो जाती है, पर ऐसी वीडियोस जिससे फ़ायदा हो ज़्यादा नहीं चलती। ये दर्शकों का ही काम है कि वे खुलकर YouTube को अपनी पसंद बताएं। आप लाइक शेयर का बटन दबाकर और अपने कमेंट्स के जरिए YouTube को अपनी पसंद ज़रूर बताइए। आप YouTube के भरोसे बैठे हैं कि वो आपको अच्छी वीडियोस दिखाएगा, लेकिन YouTube खुद आपके भरोसे बैठा है कि आप उसे बताएं कि आप क्या लाइक करते हैं।